ईस्ट में लगातार संघर्ष जारी है। इजराइल लगातार गाजा में हमले कर रहा है। और हमास को नेस्तनाबूद करने के अपने इरादे को पूरी दुनिया को दर्शा रहा है। इन सब के बीच हमास के कहने पर बीते दिनों इस्लामिक देश और सऊदी के मुल्कों ने रियाद में एक बड़ी बैठक की और इस बैठक में एक साथ एकजुट होकर मौजूद सभी मुस्लिम देश और सऊदी के मुल्कों ने इजराइल को इस बात की चेतावनी दी कि अगर उसने गाजा में अपने हमलों को नहीं रोका तो उसे बड़े गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है, ऐसे में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर अपने पद को संभालेंगे तो उनके सामने एक नई चुनौती होगी, अरब देशों का गुस्सा। दरअसल अमेरिका इस बात को बखूबी समझता है कि मिडिल ईस्ट में अरब देशों से वो दुश्मनी नहीं मोल सकता, वो अरब देशों को नाराज नहीं कर सकता और इसीलिए अरब देश अब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से इजराइल को इस बात के लिए राजी करे कि वो अपने हमलों को गाजा में रोके और 1 साल से ज़्यादा समय से जारी युद्ध पर एक संघर्ष विराम जो है वो लग सके। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष जो है वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती उनके कार्यकाल के दौरान होगा और आखिर कौन कौन से देश हैं जिन्होंने इस वक्त इजराइल से अपने संबंधों को तोड़ लिया है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है तुर्की का। तुर्की वो देश जो कि इस्लाम का अगुवा बनने की कोशिश बीते कुछ सालों से लगातार करता रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, चाहे वो ईरान में कोई घटना हो या फिर फिलिस्तीन में कोई भी हमला इजराइल की तरफ से किया जाए। अगर कोई एक देश जो सबसे पहले इन तमाम चीज़ों की आलोचना करता है तो वो है तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान लगातार मुस्लिम देशों के समूह के बीच खुद को एक प्रमुख आवाज़ के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं और इसी कड़ी में 13 नवंबर को खुद उन्होंने इस बात की घोषणा की कि वो इजराइल से तमाम संबंध अपने देश के तोड़ रहे हैं और तुर्की भविष्य में इजराइल के साथ सहयोग विकसित करने और कदम ऐसे कुछ नहीं उठाएगा जिससे संबंधों को वापस जो है वो बहाल किया जा सके। पहला देश तुर्की है। दूसरा सीरिया भी लगातार जो है वो सख्त तेवर अपनाए हुए है और इजरायली डिफेंस फोर्स के ऊपर वो लगातार जो है हमले की तैयारी भी करता हुआ नजर आता है। वीडियोस भी वो सर्कुलेट करता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर और सीरिया भी एक वो देश है जो इजराइल के ऊपर लगातार अलग अलग तरीकों से, सैन्य तरीकों से, कूटनीतिक तरीकों से दबाव बना रहा है कि वो किसी तरीके से हमले जो हैं वो रोके। ईरान और इजराइल के संबंध जग जाहिर हैं किस तरीके से इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जवाब में इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर बैलिस्टिक मिसाइलों की फैक्ट्री को क्षतिग्रस्त कर दिया है और ऐसे में संघर्ष जो है वो लगातार जारी है। इन सब के बीच आपको बता दें कि इजराइल जो है वो लगातार अभी भी, जब मैं आपसे ये खबर आपके साथ साझा कर रहा हूँ, तब भी हमले जो है वो जारी रखे हुए हैं और गाजा में जो तमाम महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उन पर इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से हमला जो है वो जारी है। तो ऐसे में जिस तरीके से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी जो बैठक हुई रियाद में उसमें अमेरिका से इस बात का आह्वान किया कि वो इजराइल को समझाए, नहीं तो इसके परिणाम वैश्विक शांति के लिए विनाशकारी होंगे। इस चेतावनी के बाद से अब डोनाल्ड ट्रंप का क्या कुछ रुख रहता है, इस पर सबकी निगाहें हैं।